सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब तक वेदांत सार में अध्यारोप का सामान्य संपूर्ण जो स्वरूप है उसकी चर्चा पूरी हो चुकी है। आज उसके आगे पंक्तिशः एक एक पंक्ति का व्याख्यान कक्षा के अनुरूप कर रहे हैं। इदानीं प्रत्यगात्मनि इदमिदम् अयम अयम आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। अब आज ये जो प्रत्यक आत्मा है, प्रत्यक का मतलब जो सबसे पहले कुछ भी चिंतन करने विचार करने के लिए सबसे पहले जो उपस्थित होता है वह प्रत्यक है। तो अब आत्मा ही प्रत्यक है। यदि चेतन नहीं है, आत्मा नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई विचार, कोई चिंतन, कोई किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती है। इसलिए आत्मा प्रत्यक है। तो इस प्रत्यक आत्मा में इदम इदम अयम अयम, यह है और यह इस तरह से जो आरोप किया जाता है, जो यह अध्यारोप का बताया है, तो इस प्रत्यगात्मा में क्या क्या कैसे कैसे आरोप हुआ है इसकी विशेष रूप से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। अतिप्राकृतस्तु, जो अत्यंत सामान्य जन है, सांसारिक सामान्य जन है, उनकी दृष्टि से आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुते, आत्मा जो है वह पुत्र ही आत्मा है। आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, ऐसी श्रुति का आधार लेकर के वो कहते हैं पुत्र ही आत्मा है। स्वस्मिन्निव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्, कहा जैसे वो अपने में प्रेम करते हैं उसी प्रकार अपने पुत्र में भी प्रेम करने के कारण पुत्र जो है वो आत्मा है, ऐसा मान के चलते हैं। पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टो नष्टश्चेत इत्यादि अनुभवाच्च पुत्र आत्मा इति वदति। कहा पुत्र नष्ट हुआ या पुत्र पुष्ट हुआ, तो पुत्र के पुष्ट होने या नष्ट होने में मैं ही पुष्ट हुआ मैं ही नष्ट हुआ ऐसा अनुभव करने के कारण पुत्र ही आत्मा है, ऐसा वो मानते हैं। तो ये अत्यंत जो प्राकृत जन है, सामान्य जन है, उनकी दृष्टि से यह बात कही गई। चारवाकस्तु, चारवाक जो वाणी में चतुर है, अच्छे तर्क करते हैं, उनको संस्कृत में चारवाक कहते हैं। वाणी में अत्यंत चतुरता के कारण उनको चारवाक कहा गया, जो वाणी बहुत ही तार्किक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है सावा एष पुरुषो अन्नरसमय, भाई यह जो शरीर है इसका पोषण अन्न और रस से होता है। इस श्रुति से प्रदीप्त गृहा स्वपुत्रम परित्यज्यापि स्वस्य निर्गम दर्शनात्, कहा इस श्रुति के आधार पर उनका कहना है कि यदि घर में आग लग गई है तो फिर पुत्र को नहीं देखता है, अपना भाग जाता है, बाद में कहता है पुत्र छूट गए। तो कहा प्रदीप्त गृहात, जलते हुए घर से, स्वपुत्रम परित्यज्य, अपने पुत्र को छोड़ करके, स्वस्य निर्गम दर्शनात्, अपने को निकल जाता है, अपने आप को बाहर कर लेता है, ऐसा देखा जाता है। स्थूलोहम कृशोहम इत्यादि अनुभवाच्च, मैं मोटा हूं,
मैं दुबला हूं, इस प्रकार के अनेक अनुभवों के कारण स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। उनका कहना है, जो वाणी में चतुर चार्वाक जन हैं, उनका कहना है कि ये शरीर ही आत्मा है। इसमें वह इस प्रकार का तर्क देते हैं। अपरश्चार्वाक का वाणी में तर्क करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो दूसरे तर्क देने वाले भी हैं। तो दूसरे जो वाणी में चतुर लोग हैं, चार्वाक हैं, उनका कहना है तेहा प्राणा प्रजापतिम पितरम मेत्योचुः इत्यादि श्रुते इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलनाभावात् काणोहम बधिरोहम इत्याद्यनुभवाच्च इंद्रियाण आत्मा इति वदति। कहे दूसरे चार वाक है, उनका कहना है तेहा प्राणा प्रजापतिम पितरम इति ऊचुः। तब उन प्राणों ने, इंद्रियों ने प्रजापति पिता के पास जाकर के कहा, इत्यादि श्रुतियों से यह स्पष्ट होता है कि इंद्रियाणाम अभावे, इंद्रियों के अभाव में, शरीर चलन अभावात, शरीर ही नहीं चल सकता है। हाथ पांव सब इंद्रियां हैं, तो पांव है तो चल रहा है, आंख है तो देख रहा है, कान है तो सुन रहा है। तो ये सारी इंद्रियां ही जब मिल करके आत्मा बनती हैं। तो इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलन अभावात काणोहम बधिरोहम इत्यादि अनुभवाच्चा। मैं काना हूं, मैं बहरा हूं, इस प्रकार के बहुत सारे अनुभवों के कारण इंद्रियाण आत्मा इति वदति। वो कहते हैं इंद्रियां ही आत्मा है। ऐसा कहते हैं जिसकी इंद्रियां मर गई वो मर गया, तो इंद्रियां ही आत्मा है। ऐसा जो दूसरे चार वाक हैं, एक ने कहा शरीर आत्मा है, दूसरे ने कहा शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बिना शरीर का कोई मतलब नहीं, इसलिए इंद्रियां आत्मा है। ये दूसरे चार वाक है। अपरश्चार वाक कहा साहब उतने ही चार, उसी पर और तर्क करने वाले और वाणी के चतुर लोग हैं, उनके दूसरे तर्क है। वो क्या कहते हैं, अन्य अंतरात्मा प्राणमय। भाई यह जो आत्मा है वो प्राणमय है, ये इंद्रियों से सूक्ष्म है। इत्यादि श्रुते, इत्यादि श्रुति को लेकर के उनका कहना है प्राणाभावे इंद्रियादि चलन अयोगात अहम असनायावान अहम पिपासावान इत्यादि अनुभवाचा प्राण आत्मा यदि बदलती। उनका कहना है कि प्राणों के अभाव में इंद्रियां जो हैं वे गतिशील नहीं होती, उनमें चलना नहीं होता है। इंद्रियां सक्रिय तभी होती हैं जब प्राण चल रहा है। यदि प्राण नहीं तो इंद्रिय भी नहीं है। तो प्राणों के अभाव में इंद्रियों की गति का भाव हो जाता है। अहम असनायावान अहम पिपासावान। मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करना चाहता हूं, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने वाला हूं, मैं खाने वाला हूं, इत्यादि अनुभवाच। ये सारा अनुभव ये प्राणों से होता है। प्राणों के बिना भोजन का ना तो पचन हो सकता है, ना पायु का, इंद्रियों का की सक्रियता हो सकती है, मल त्याग हो सकता है। प्राणों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए प्राण ही आत्मा है इति वदति। ऐसा उनका कहना है। अन्यस्तु चारवाका का, ये तीन के अलावा और भी चार वाक है, उनके और तर्क हैं। वो कहते हैं अन्योअंतरात्मा मनोमय। भाई नहीं, ये आत्मा प्राणी नहीं है, इससे और सूक्ष्म है। यह आत्मा मनोमय है। इत्यादि श्रुतेर मनसि शुप्ते प्राणादे भावात अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान इत्यादि अनुभवाच्चा मन आत्मा इति वदति। उनका तर्क है कि जब सो जाता है तो प्राणादेह अभावात, उस समय प्राण आदि सक्रिय नहीं होते,
मन सक्रिय होता है, वो संकल्प करता है, विकल्प करता है, सपना देखता है। तो इसलिए मैं संकल्प करने वाला हूं, मैं विकल्प करने वाला हूं इत्यादि अनुभवों से स्पष्ट हो जाता है कि मन ही आत्मा है। ऐसा वह बोलते हैं जो मन को आत्मा मानने वाले अन्य चारवाक है, बाड़ी में चतुर हैं, तर्क देने में निपुण हैं, उनका कहना है। कह रहे हैं आगे, बौद्धस्तु, और बौद्ध कहते हैं अन्योअंतरात्मा विज्ञानमय इत्यादि श्रुते। भाई तो श्रुति में ही लिखा है, वेद में ही लिखा है कि आत्मा विज्ञानमय है इत्यादि श्रुते। कर्तृभावे करणस्य सत्य भावाद अहम कर्ता अहम भोक्ताद्यनुभवाच्चा बुद्धि आत्मा इति वदति। कहा कर्ता के भाव में कर्ण का भाव होता है। सत्य भावाद अहम कर्ता अहम भोक्ता, कहा जब तक शक्ति है तभी तक वो कहता है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। इत्यादि अनुभवों से जो ज्ञान है, जो जानता है, जो करता है, वह बुद्धि है, इसलिए बुद्धि आत्मा है। ऐसा जो बौद्ध हैं, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध हैं, उनका कहना है। प्रभाकर तार्किकौ तु, मीमांसा के दो आचार्य बहुत प्रसिद्ध हैं, उनमें प्रभाकर हैं। और प्रभाकर मीमांसा के आचार्य हैं। तार्किक माने न्याय वाले, न्याय में दो है, वैशेषिक और ये नैयायिक। तो उनका मानना है अन्योंतर आत्मा आनंदमय। भाई ये आत्मा जो है इस बुद्धि से और अंतर है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, सुख का अनुभव करता है, आनंदमय है, वो आनंद लेता है, सुख लेता है। इत्यादि श्रुतेर बुद्ध्यादि नाम अज्ञाने, कहा जब बुद्ध्यादि सक्रिय नहीं रहती हैं, सुषुप्ति में जाता है, वो अज्ञाने लय दर्शनात्, जब अज्ञान में विलीन हो जाती हैं लय की अवस्था में, अज्ञोहम ज्ञानी इत्याद्यनुभवाच्च अहम अज्ञानी इत्याद्यनुभवाच्च अज्ञानम आत्मा इति वदतः। वो कहते हैं कि जो सुसुप्ति में चला जाता है तब कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया था, कुछ भी नहीं जानता हूं। तो इसलिए वो गहरे अज्ञान में आनंदमय जो स्वरूप है वो आनंदमय आत्मा है। यह अज्ञान की स्थिति में जो सुख लेता है वो आत्मा है। ऐसा प्रभाकर का और तार्किकों का ऐसा मत है। भाट्टस्तु, प्रभाकर के गुरु जी थे कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट का मत थोड़ा अलग है। उनका कहना है प्रज्ञान घन एव आनंदमय इत्यादि श्रुते सुषुप्तौ प्रकाश अप्रकाश सद्भावान मामहम न जानामि इत्याद्यनुभवाच्च अज्ञानोपहितम चैतन्यम आत्मा इति वदति। उनका कहना है कि प्रज्ञान घन ही आत्मा है, वो प्रज्ञान घन एवं आनंदमय, वो प्रज्ञान घन जो है वो आनंदमय है। इत्यादि श्रुतियों से सुषुप्तौ प्रकाश अप्रकाश सद्भावात्, सुषुप्ति में प्रकाश और अप्रकाश का सद्भाव होने के कारण माम अहम न जानामि, उस सोने के समय सुषुप्ति में मैं अपने को नहीं जानता था, जानता हूं। इत्याद्यनुभवात्, इत्याद्यनुभवों के कारण ज्ञानो अज्ञानोपहितम चैतन्यम आत्मा इति वदति। अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वह आत्मा है, ऐसा कुमारिल भट्ट जी का मत है। अपरो बौद्धा, बौद्धों में दूसरे बौद्ध भी हैं, शून्यवादी बौद्ध हैं, उनका तर्क दे रहे हैं। अपरो बौद्धा असदेवेदमग्रे आसीत्, इस सृष्टि के पहले असत ही था प्रारंभ में, इत्यादि श्रुति के आधार पर उनका कहना है सुषुप्तौ सर्वाभावात् अहम सुषुप्तौ नाशम इति उत्थितस्य
स्व अभाव परामर्श विषय अनुभवाच्चा शून्यम आत्मा इति वदति। सुषुप्ति में सर्वाभावात सभी चीजों का अभाव होने के कारण, सर्व अभावात अहम सुषुप्तौ न आसम, मैं सुषुप्ति में नहीं था, इत्युत्थितस्य ऐसा उठ करके स्वभाव परामर्श विषयान अनुभवाचा, स्वभाव अपने अभाव का परामर्श करने वाले विषयों के अनुभव के कारण, स्व के अभाव के परामर्श करने वाले विषयों के अनुभव के कारण शून्यम आत्मा इति वदति, आत्मा शून्य है ऐसा वो बोलते हैं। एतेषां पुत्रादीनाम अनात्मत्वम उच्यते, कहा यह जो पुत्रादि में आत्मा मानने वाले, पुत्रादि से लेके शून्य पर्यंत, ये जो पुत्रादि को आत्मा मानने वाले हैं, या पुत्रादि नाम अनात्मत्वम उच्यते, यह पुत्रादि को आत्मा मानना उचित नहीं है, अनात्मा है, तो उनका अनात्मत्व कैसे है इसको अब आगे बता रहे हैं। एतैरप अतिप्राकृतादि वादिभिः उक्तेषु श्रुति युक्ति अनुभव आभासेषु पूर्व पूर्वोक्त श्रुति युक्ति अनुभवाभासान अमृत भास अनामृतरोत्तर श्रुति युक्ति अनुभव भाषैः आत्मत्व बाध दर्शनात् पुत्रादीनाम अनात्मत्वम स्पष्टम एव। कहा ये जो पुत्रादि को आत्मा मानने वाले हैं वो आत्मा नहीं है, उनके अनात्मत्व में क्या कारण है वो बता रहे हैं। एतैः अति प्राकृतादिवादी भी, जो ये अत्यंत प्राकृत लोग हैं, वादीगण हैं, इनके द्वारा उक्तेषु श्रुति उक्ति अनुभव आभासेषु, उक्त जो श्रुतियां हैं उन श्रुतियों को किंचित अर्थ में लगाया है, उनके अनुभव का आभास मात्र है, वह पूर्ण रूप से अनुभव नहीं है। तो श्रुति युक्ति अनुभव आभासेषु पूर्व पूर्वोक्त श्रुति युक्ति अनुभव आभासान नाम उत्तरोत्तर श्रुति युक्ति अनुभव आभासैः आत्मत्वबाध दर्शनात् पुत्रादीनाम अनात्मत्वम स्पष्टम एव। कहा एक पूर्व श्रुति जो पहले पुत्र आत्मा मानने के वाले, उसके उत्तर वाले ने उसका खंडन कर दिया, और फिर उसके उत्तर वाले ने उसका खंडन कर दिया, उसके बाद वाले ने कहा नहीं ये आपका गलत है, इसका खंडन कर दिया। इस प्रकार से सभी एक दूसरे का खंडन करते हुए कुमारिल भट्ट तक चैतन्य, अंतःकरणोपहित चैतन्य, अज्ञानोपहित चैतन्य जो है वह आत्मा है, यहां तक पहुंच गए। इससे साफ है कि यह सब जिसको आत्मा कह रहे हैं वह आत्मा नहीं है, यह तथ्य स्पष्ट हो गया। आज इतना ही, आगे कल फिर।